पिक्चर में भी आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता था, बट ओवरऑल आई लाइक दिस स्मार्टफोन वेरी मच। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो टुडे वी हैव दिस Redmi Note 12 इन द हाउस। आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इसी Redmi Note 12 के बारे में। बट उससे पहले आप सभी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। So without wasting any more time, let me start this video. So hey everyone, this is Yousuf and you're watching Technicalyousuf. So let's begin. तो गाइस ये है बॉक्स टिपिकल रेडमी स्टाइल में। आज मैं आपको बॉक्स नहीं दिखाने वाला हूँ, डायरेक्टली ओपन करते हैं। सो लेट को ओपन करते ही अप फ्रंट हमारे पास ये सेक्शन मिलता है एंड यहाँ आपको मिल जाती है एक सिप का टूल एंड देन जीपीयू केस मिलते हैं क्लियर। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं एंड इस पर रखते हैं साइड में। एंड देन हियर वी गॉट स्मार्टफोन। फोन को भी दिखाएंगे, अभी साइड में रखते हैं एंड लेट्स चेक आउट बॉक्स कंटेंट। सो हियर वी गॉट दिस टाइप सी केबल एंड 33 watt output power adapter. Okay, nothing left in the box. Let's look at the phone. Look at this design guys. तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है मैट फिनिश के साथ ही इन हैंड जब आप इसको इस तरह से फ्लिप करते हो तो यहाँ पर कलर टेक्सचर आपको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं डिज़ाइन। इस बार रेडमी ने डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। अगर आप देखें लास्ट सीरीज़ को Redmi Note 10, Redmi Note 11 अगर देखते हो तो डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। एंड बात करें यहाँ बिल्ड क्वालिटी की तो इट्स लुक लाइक मेटल बट इट्स प्लास्टिक गाइज। तो डिज़ाइनिंग के मामले में स्मार्टफोन एकदम नेक्स्ट लेवल है। क्विकली बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम ब्रोकर देखने को मिलते हैं, उसी के ठीक नीचे आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है विद इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, USB-C पोर्ट एंड माइक्रोफोन एंड लेफ्ट साइड आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ। यहाँ पर आपको 1 TB तक एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टोरेज का। एंड टॉप में आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, आयरा ब्लास्टर एंड 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। बाहर से देख लिया, आप देखते हैं फोन के अंदर क्या है। टाइम टू स्टार्ट द फोन। तो गाइस जब फोन का स्टार्ट और सेटअप करते हैं तो फिर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, नीचे कमेंट करते हुए सीधा दबाना दीजिए वीडियो सब्सक्राइब बटन को। तो गाइस अगर आपने लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी है तो यार जल्दी से देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस आप यार वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। और वीडियो पर कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कमेंट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। सभी कमेंट देखता हूँ, कमेंट कीजिए प्लीज़। तो यार गाइस यहाँ फोन का स्टार्ट और हमने सभी कुछ सेटअप कर लिया है। बात करें स्वाइप्स एंड टचेस की तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट यहाँ पे आपको स्वाइप्स एंड टचेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें ब्लोटवेयर थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलते हैं जिसे आप 1 क्लिक में इंस्टॉल कर पाओगे। एंड वहीं बात करें अगर सिस्टम के बारे में तो यहाँ आपको मिलता है MIUI 14 आउट ऑफ द बॉक्स विच इज़ बेस्ड ऑन Android 13 यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड जुलाई का यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको 2 साल के एंड्रॉयड मेजर अपडेट देखने को मिलने वाले हैं एंड 3 साल के यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ आपको मिलता है 6.37 इंच का FHD+ सुपर एमोलेड सेंटर कंट्रोल डिस्प्ले, साथ ही आपको मिलता है 120 Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 Hz तक सैंपल रेट, 1200 Hz का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है एंड IP53 वाटर रेसिस्टेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत पानी छींटे वगैरह आ जाए नो प्रॉब्लम देयर। साथ ही आपको यहाँ पे HDR का भी सपोर्ट मिलता है, तो 4K में कंटेंट आप ऑनलाइन वॉचिंग कर पाओगे। तो डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन एकदम नेक्स्ट लेवल है और मुझे डिस्प्ले सही में पसंद आया। तो आज बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आता है Qualcomm Snapdragon 685 इस पावरफुल चिपसेट के साथ, जो कि 6 नैनोमीटर 64-बिट ऑक्टा कोर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। 2.8 गीगाहर्ट्ज की आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। एंड जीपीयू की बात करें तो Qualcomm Adreno 610 देखने को मिलता है एंड सीपीयू की बात करें तो Qualcomm Creo देखने को मिलता है। एंड 390 Mbps की यहाँ पे आपको मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है एंड 150 Mbps की आपको मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। टोटल 8 कोर्स मिलते हैं आपको मल्टीटास्किंग के लिए। तो ये प्रोसेसर पावरफुल प्लस पावर एफिशिएंट है व्हिच मेक्स योर गेमिंग एक्सपीरियंस बटर स्मूथ। तो कोई की बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। ऑब्वियसली 5G नहीं मिलता है बिकॉज़ इसका फोन स्मार्टफोन डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है एंड डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाता है। NFC है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो है एंड
कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, यानी 4G प्लस स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन आपको फोन में देखने को मिलने वाला है। बाकी साइड में एलवन का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी फुल एचडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। तो ऑल ऑफ द कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर हियर व्हिच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फोन। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, वो आपको मिलता है सैमसंग का JN1 प्राइमरी सेंसर विद f1.8 अपर्चर के साथ। एंड सेकंड आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर विद f2.2 अपर्चर। एंड थर्ड आपको मिलता है यहाँ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर विद f2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर विद f2.5 अपर्चर, जो आपको सही में अच्छे फोटोज प्रोवाइड करता है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ कैमरा सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं जो हमने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक किए हैं। जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको इस फोन का कैमरा। सेंसर्स की बात करें तो सभी सेंसर आपको देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। एक्सीलरोमीटर मिलता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिलता है, कंपास मिलता है, मैग्नेटोमीटर मिलता है, जायरोस्कोप मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है, एंड फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सो ऑल ऑफ द सेंसर्स आर हियर व्हिच वी एक्सपेक्ट इन दिस प्राइस रेंज। वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ दो ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। एंड एक्सपेंशन की बात करें तो 1 TB तक आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलता है एंड अप टू 6GB तक आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। एंड कलर्स की बात करें तो इस फोन में आपको 3 ही कलर देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास सनराइज गोल्ड एंड 2 और कलर में आपको देखने को मिलता है, ल्यूनर ब्लैक एंड आइस ब्लू। एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए विच ऑफ दिस कलर यू लाइक मोस्ट। बात करें अगर बैटरी के बारे में तो आपको मिलती है यहाँ पर 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। साथ ही आपको मिलता है 33 वॉट का डार्ट चार्जर, जो 1.5 आवर में ऑलमोस्ट आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है 100%। Guys, what are my first impression about this Redmi Note 12? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस रेंज में, मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। बट यहीं पर हमें कुछ डाउनग्रेड भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सिंगल फिंगर मिलता है बट डुअल मिल सकता था। एंड यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता था बट नहीं है। चलिए 5G की तो मैं बात नहीं करता हूँ, 5G इस प्राइस रेंज में ज़्यादा अच्छा आ भी नहीं रहा है। इस चिपसेट में भी आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता था, बट ओवरऑल आई लाइक दिस स्मार्टफोन वेरी मच। एंड सो फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।